जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि हमें पहले से ही ज्ञात था, कर्नाटक में आज वही हो रहा है जिसकी हमने हमें आशंका थी। ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था जिसमें उसने कहा था कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो बजरंग दल को बैन कर देंगे, गौकसी पे बने कानूनों को हम हटा देंगे और लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे कानूनों को भी हटा देंगे। तो आप देख रहे होंगे थंबनेल पर मैंने लिखा है कि क्या कर्नाटक में हिंदुओं की दुर्दशा शुरू हो चुकी है। तो जी हाँ, हमें कुछ वैसा ही नजर आते हुए दिख रहा है। कर्नाटक में हिंदुओं की दुर्दशा अब प्रारंभ होती है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि कांग्रेस किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है, कांग्रेस किस विजन के साथ आगे बढ़ रही है और धर्मांतरण जैसे जो कानून हैं, लव जिहाद जैसे जो कानून हैं, उसे हटा करके कांग्रेस क्या प्रूफ करना चाहती है। गौकसी पे जो गोवंश की हत्या थी उस पे जो कानून था, उन सबको हटा करके कांग्रेस एक हिंदू घृणित मानसिकता से परिपूर्ण है, ये तो हमें पता है। और वो कर्नाटक में साफ साफ देखने को मिल भी रहा है। कांग्रेस सरकार जब से सरकार बनी है, आप ट्विटर पे देख सकते हैं, जो जिहादी हैं वो कह रहे हैं कि एक बजरंग दल पे हमें 100 पीएफआई का बैन मंजूर है। तो आप समझ सकते हैं कि बजरंग दल कितना आवश्यक है हिंदुओं के लिए, कितना जरूरी है। बजरंगी वो है जो एक सामान्य घर से आने वाला बालक जो बजरंग दल ज्वाइन करता है, जो धर्मांतरण पे, लव जिहाद पे, बहन बेटियों की रक्षा के लिए काम करता है। और यदि कर्नाटक से बजरंग दल को बैन किया जाता है तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के लिए वो सबसे बड़ी दुर्दशा बनेगी। लव जिहाद के मामले बढ़ेंगे, धर्मांतरण के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि उस पे जो कानून बना हुआ है उसे भी सिद्धारमैया की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो उसे हटाने की बात कर रही है। मुझे आज आपसे मुखातिब होना है, आप हिंदुओं से मुखातिब होना है कि मैं चाहता हूं कि इस बात का पुरजोर विरोध हो, ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जाए, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के लोग हैं वो इस पे बात करें। ठीक है, इस पे सवाल उठाएं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा तो हमें पहले से ही पता है कि वो हिंदू घृणित मानसिकता से भरपूर है। ठीक है, आज से नहीं, कांग्रेस के 72 सालों का इतिहास रहा है। केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करी है कांग्रेस ने, और वो तुष्टीकरण की राजनीति आज भी देखने को मिल रही है। अब मुझे शर्म उन हिंदुओं पे आ रहा है जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और वो अपनी दुर्दशा के खुद जिम्मेदार होंगे। देखिए मित्रों, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, एक मोबाइल, एक ट्राइपॉड और एक बोया की माइक जिसके द्वारा मैं वीडियो बना रहा हूं। मेरा एक विजन है, मेरा एक लक्ष्य है, सनातन के लिए काम करना, आपसे जुड़ना, आपसे बातें करना और समय समय पर आपके सामने जानकारियां प्रस्तुत करना। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस धर्म युद्ध में आपका साथ मिलेगा। इन जिहादियों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई में आपका साथ मुझे अवश्य मिलेगा। मैं इस उम्मीद के साथ यूट्यूब पर हूं और मैं इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं। कांग्रेस सरकार का विरोध होना चाहिए। यदि गौकसी पर, गोवंश की हत्या पर जो बना कानून है उसे रद्द किया जाता है तो आप सोच सकते हैं कर्नाटक में सरेआम हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। हमने केरल में देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के ही लीडर ने भरे सड़क पर गाय काटी थी तो आप समझ सकते हैं कर्नाटक में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। लव जिहाद के मामले बढ़ेंगे, धर्मांतरण के मामले बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं फिर कर्नाटक को केरल बनाने की ये जो साजिश है उसमें कांग्रेस सफल होती हुई नजर आ रही है। और इसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कुछ चीजों के चक्कर में कुछ फ्री की चीजों के चक्कर में अपना वोट कांग्रेस को दे रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी लड़ाई ना तो इन जिहादियों से है ना पाकिस्तान से है। ठीक है, हम इनसे निपट लेंगे। हमारी लड़ाई हमारे खुद के हिंदुओं से है जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ करके, ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी टीम में होते हुए दूसरों की टीम के लिए खेल रहे होते हैं। हमें ऐसे ही हिंदुओं से बचना है। हमें सबसे ज्यादा लड़ाई अपनों के खिलाफ ही लड़नी है। और कहते हैं कि जब अपनों के खिलाफ लड़ाई हो
तो वहां पर हर एक व्यक्ति टूट जाता है। जिस प्रकार से जो है श्री कृष्ण जो है अस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं थे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, क्योंकि उनकी जो लड़ाई थी अपनों के प्रति थी। लेकिन वहां पे हमें गीता का सार भी याद रखना पड़ता है कि जो धर्म के साथ नहीं है वो पक्का अधर्म के साथ है, और जो अधर्म के साथ है उसे उस लड़ाई में हमें उनसे लड़ना होगा, हमें उनसे निपटना होगा। हमें ये बात हर हिंदू तक पहुंचानी होगी, हमें हर सनातनी को कट्टर सनातनी बनाना पड़ेगा, जिससे हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि दो चार सवालों से हमारी आस्था टूट जाए। हम हर एक चीज का विरोध कर सकते हैं, हमने सदियों लड़ाइयां लड़ी हैं। हमारी एक ऐसी सभ्यता है जो को मिटाने वाले स्वयं मिट गए, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और सनातन हजारों वर्ष से था, है और हजारों वर्ष तक रहेगा। मुझे सनातन के मिटने की चिंता नहीं है कि सनातन के ऊपर कितने षड्यंत्र है। इन षड्यंत्रों से हम लड़ लेंगे, क्योंकि हमारे और आप जैसे कई सारे इसके बेटे हैं जो इस धर्म युद्ध में पूरी जी जान से लगे हुए हैं। मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप इतना शेयर करें, इतना फैलाएं कि कर्नाटक के हिंदुओं तक पहुंचे, उनकी आंखें खुले और वो समझ सकें, समय रहते समझें, ठीक है, कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। अगर आपने कांग्रेस को भी वोट दिया है वो अलग बात है, लेकिन अगर बजरंग दल को बैन करने की बात आती है तो मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, कर्नाटक के सड़कों पर निकले, ठीक है। आपको जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना है विरोध करें, उसे गवर्नमेंट को एहसास दिलाएं, सरकार को एहसास दिलाएं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कर्नाटक से बजरंग दल बैन होता है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कर्नाटक के हिंदुओं के लिए जो है आघात होगा, और उस आघात से कर्नाटक के हिंदू उबर नहीं पाएंगे। आपने वो गलती कर दी है जिसके लिए आपको पूरे 5 साल पछताना पड़ेगा। भाजपा से हमारी कितनी भी शिकायतें हों, लेकिन भाजपा ही थी जिसने गौकशी, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर कानून लेकर के आया था। तो मेरा बहुत बहुत निवेदन है, विनम्र निवेदन है, 100 बार निवेदन है आपसे, 1000 बार निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे यह वीडियो कर्नाटक के हिंदुओं तक पहुंचे, वो समझें कि आप जो है किस मुश्किल में पड़ने वाले हैं। उस मुश्किल का अंदाजा मुझे है, लेकिन शायद उनको नहीं है। मुझे साफ साफ दिख रहा है आने वाला भविष्य क्या होगा, ठीक है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी हमारी बहन बेटियों को, ठीक है। आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं। मेरे पास स्वयं कुछ नहीं है, लेकिन मेरी वाणी है, मेरी इच्छा शक्ति है, ठीक है, मेरा सनातन के प्रति प्रेम है, आस्था है, और मैं उसी आस्था और प्रेम के साथ जो है यूट्यूब पर हूं। मैं आपके सहयोग का आभारी हूं, ठीक है। अगर आप भी इस धर्म युद्ध में मेरा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे।